की तरह बिहेव करता है, जिसे कि उन्होंने नाम दिया था फोटॉन। सो अभी हम मान लेते हैं कि कुछ फोटॉन्स यहां पर इंसिडेंट करेगा। तो कम एनर्जी का फोटॉन रेड लाइट यहां पर इंसिडेंट कर रहा मान ले, और ये रेड लाइट यहां पर इंसिडेंट कर रहा है, और इससे थोड़ा ज्यादा एनर्जी का फोटॉन यहां इंसिडेंट कर रहा, येलो फोटॉन भी इंसिडेंट कर रहा। हमें पता है कि जो एनर्जी होता है, ये एनर्जी, एक फोटॉन का एनर्जी, ये बराबर होता है एक कांस्टेंट इनटू जो भी फोटॉन इंसिडेंट कर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी। इस कांस्टेंट को हम प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं। सो जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा एनर्जी उतना ज्यादा होगा। ये तो एक कांस्टेंट है, आप न्यू को बढ़ाएं, यहां पर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं तो एनर्जी बढ़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, चूंकि येलो लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है वो रेड लाइट से ज्यादा है, तो इसका एनर्जी इससे काफी ज्यादा होगा। रेड लाइट का कम होगा, येलो का ज्यादा होगा। हमने ये देखा कि रेड लाइट जो है यहां पर इंसिडेंट कर रहा है, लेकिन कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहा है। लेकिन येलो लाइट अगर इंसिडेंट कर रहा है इस मेटालिक सरफेस पे, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, रफ एग्जांपल ले रहा हूं। सो येलो लाइट जब इंसिडेंट कर रहा है यहां पर, तो यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, सो एमिट कर रहा है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। सो इससे भी ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन कंसीडर कर लेते हैं। तो मान ले कि स्काई ब्लू जो लाइट है वो यहां पर इंसिडेंट कर रहा है, तो ये भी फोटो इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा। तो हमने ये पाया कि ये जो येलो लाइट है ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, जिसके कारण कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें यहां पर दिख रहा है। मैं एक रफ एग्जांपल ले रहा हूं, मैं फिर से बता रहा हूं। कुछ कुछ मेटालिक सरफेस के लिए हो सकता है जो मिनिमम एनर्जी होगा वो ब्लू लाइट हो, किसी के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट हो। सो ये येलो लाइट ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, जिसके कारण यहां पर इस केस में, इस मेटल में हमें दिख रहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस केस में हम इसके फ्रीक्वेंसी को कहेंगे थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए या तो इतना फ्रीक्वेंसी चाहिए होगा या फिर इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए होगा। इससे कम फ्रीक्वेंसी का फोटोन यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं करवा पाएगा, और इसे हम क्या कहते हैं? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को ऐसा क्यों होता है? अगर इन फोटॉन्स के पास कुछ एनर्जी है, जिसके कारण कि यहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन्स उन एनर्जीज को, उन पैकेट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी पैकेट्स को, और यहां से बाहर निकल जा रहा है एक्साइटेड होके। तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है, अगर हम बहुत बहुत सारे रेड लाइट के फोटॉन्स यहां पर इंसिडेंट कर रहे हैं, बहुत सारा, तो क्या ये बहुत सारे मिलके उतना एनर्जी क्रिएट नहीं करेगा जितना कि येलो लाइट का जो फोटॉन है वो क्रिएट करता है? लग तो रहा है वैसा ही। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फंडामेंटल्स है, जो मजेदार बात है, वो यहीं पर आता है। वो ये है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यही प्रूव करता है कि इस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये वेव की तरह बिहेव नहीं कर रहा, बल्कि पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। और एक बार में एक फोटॉन का एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को मिलता है। हां, रेयर केसेस में, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ टाइम्स में ऐसा हो सकता है कि दो फोटॉन का एनर्जी एक ही साथ एक ही इलेक्ट्रॉन में प्रोजेक्टेड हो जाए, ऐसा होता है। लेकिन वो इतना रेयर है कि हम उसे कंसीडर ही नहीं करते हैं, उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अब आप कितनों भी यहां पर रेड फोटॉन्स इंसिडेंट करवा दें, चूंकि एक फोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, तो एक फोटॉन का जो एनर्जी होगा, इस इक्वेशन से देखें, एक फोटॉन का जो एनर्जी होगा वही एक इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, और वो सफिशिएंट नहीं है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। यहां पर ये जो बाउंड्री है, ये जो सरफेस है, सरफेस को तोड़ते हुए इलेक्ट्रॉन्स को जो बाहर निकलना होगा, इस सरफेस को तोड़ते हुए जो ये बाहर निकलेगा, उसके लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होता है, जस्ट सरफेस को ब्रेक करने के लिए। यहां इस सरफेस को जस्ट ब्रेक करेगा, उसके लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए होता है, जिसे कि हम कहते हैं वर्क फंक्शन। सो ये मिनिमम एनर्जी जो है, इसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन।
मतलब कि यहां येलो लाइट के पास इतना एनर्जी है जो कि लगभग बराबर है वर्क फंक्शन के। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स जो है ये बाहर निकल रहा है यहां से। रेड लाइट का जो फोटोन है उसके पास उतना एनर्जी नहीं है कि इस वर्क फंक्शन को ब्रेक कर पाए। अब येलो लाइट से ज्यादा जो भी फ्रीक्वेंसी का फोटॉन्स है उसके पास और ज्यादा एनर्जी है, तो वो इसे ब्रेक तो करेगा ही, ये बाहर तो निकाल ही देगा यहां से, साथ ही साथ इन इलेक्ट्रॉन्स के पास एक्स्ट्रा एनर्जी भी होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर येलो लाइट के पास मान ले 5 यूनिट का एनर्जी है, मान